ग्रंथों में वृंदावन की बड़ी महिमा दी गई है। अगर कभी आपको ईश्वर वृंदावन जाने का अवसर दे तो आप देखना कि वृंदावन की रज को उठा करके हथेली पर रखोगे तो एक रज काली होगी और एक रज गोरी होगी। कहते हैं काली रज जो है वो कन्हैया का प्रतीक है और गोरी रज जो है राधा रानी का प्रतीक है। वृंदावन के रज रज में राधा कृष्ण समाये हैं। सब लोग वृंदावन जाते हैं और यमुना जी का जो तट था अपनी अपनी रावटियां लगा दी, अपने अपने छप्पर छा दिए और अपने अपने सामान को व्यवस्थित कर दिया। माता जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया है और ब्राह्मणों को बुलवा करके गौ चरण मुहूर्त, गौ चरवाने का मुहूर्त निकलवाया है। ब्राह्मणों ने गौ चरण मुहूर्त निकाल करके पूजन किया है। यशोदा जी ने अपने पुत्रों को समझाया है, लाला हम लोगों को गौओं का पालन पोषण करना, गौओं का क्रय विक्रय करना, खेती करना हम लोगों का धर्म है। हम लोगों का ये धर्म है। आज से आप लोग गौएं चराने के लिए जाओगे। माता जी सुंदर सी जूतियां लेकर के आई। लाला इन जूतियों को पहन लो, हाथ में डंडा ले लो और आज से आप गौएं चराने जाओगे। भगवान ने धीरे से कहा, माँ हम लोग गौ सेवक हैं। बोले हाँ। गौएं हमारी स्वामी हैं। बोले हाँ। तो सेवक जूतियां पहने और सेवक नंगे और स्वामी नंगे पैर रहे, ये कौन सी सेवा है? हम गौओं के सेवक हैं, गौएं हमारी स्वामी हैं। सेवक जूते पहने और स्वामी नंगे पैर रहे, ये कौन सी सेवा है? देखो, सेवा की शिक्षा भगवान से लेनी चाहिए। 11 महीने तक, 11 वर्षों तक वृंदावन में रहे हैं, कभी पैरों में जूते और चप्पल नहीं पहने। आज भी वृंदावन में बहुत से ऐसे संत हैं जो नंगे पैर घूमते हैं। कहते हैं जब इस भूमि में जब मेरे प्रभु ने जूते चप्पल नहीं पहने तब मुझे भी जूते चप्पल पहनने का अधिकार नहीं। ये शिक्षा जिन जिन लोगों ने गौशाला खोल रखे उनको लेनी चाहिए। ये गौओं के नाम पर पैसा मांगते हैं। गौएं बरसात में भीगती हैं, सर्दियों में कांपती हैं, गर्मी में सूखती हैं और वही गौओं का पैसा ले लेकर के और वही सब एसी गाड़ियों में घूमते हैं। ये शिक्षा उनको लेनी चाहिए कि आपने जिस निमित्त पैसा लिया है क्या वो पैसा उसके निमित्त लग रहा है क्या? ये भगवान कृष्ण ने हमें सेवा करने के लिए सुंदर एक उपदेश दिया। जैसे हम लोगों को क्या कहा गया है? समाज सेवक। ये तो कहते हैं वक्ता समाज का सेवक है। तो जब हम सेवक हो गए तो आप स्वामी हो गए, है कि नहीं? जब हम सेवक हैं तो आप स्वामी हो गए, ठीक। और सेवक तो आवे प्लेन से और स्वामी आवे पैदल। ये कौन सी अच्छी बात है क्या? बोलो। स्वामी जी पांडाल में जा रहे हैं एसी गाड़ी से, जो नौकर है वो एसी गाड़ी से जा रहा है और जो सेवक हैं वो एसी गाड़ी से जा रहे हैं और जो स्वामी है वो पैदल आ रहे। ये कौन सी सेवा भैया? ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। भगवान दोनों भैया ग्वालों को लेकर के गौएं चराने जाते हैं। कंस का भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का असुर आया। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उस वत्सासुर को प्रभु ने मार दिया और जैसे वत्सासुर को प्रभु ने मारा उसी समय बच्चों ने प्रभु को गौ हत्या लगा दी। लाला, गौओं का पालन पोषण करना हमारा धर्म है। गौओं का पालन पोषण करना हमारा धर्म है।
और आपने वत्स को मारा, आपको हत्या लगी है। भगवान ने कहा भैया हमने वत्स को नहीं मारा, हमने तो वत्सासुर नाम के असुर को मारा। बच्चों ने बात नहीं मानी है, इनको गौ हत्या लगाई गई है। उसी समय देवर्षि आते हैं, सुंदर एक कुंड खोदते हैं, उसमें राधा नाम अंकित करते हैं और प्रभु को स्नान करवा करके वत्स हत्या का प्रायश्चित करवाया है। वत्स हत्या का प्रायश्चित करवाया है, ये कथाती है। इसके बाद बकासुर नाम का राक्षस आया, प्रभु ने उसका उद्धार किया। अघासुर नाम का राक्षस आया, उसका उद्धार किया है। ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया है। और जब ब्रह्मा जी का मोह नष्ट कर दिया तो एक दिन बलदाऊ जी किसी आवश्यक काम से गौएं चराने के लिए नहीं गए। प्रभु को अवसर मिल गया और प्रभु ने बच्चों से कहा चलो हम लोग भंडारी बन चलेंगे, हम लोग भंडारी बन चलेंगे और वहां चल करके गौएं चराएंगे। कहते हैं भंडारी बन के पास एक यमुना जी में कुंड था, उसमें कालिया नांग रहता था। इतना विषैला जल था कि कई योजन ऊपर अगर पक्षी उड़ करके जाते थे तो गिर पड़ते थे। भगवान सब लोगों को लेकर के भंडारी बन गए हैं। खेल खेल में गेंद को उसी कुंड में फेंक दिया। और जब गेंद को कुंड में फेंक दिया उसी समय श्री रामा ने भगवान से कहा मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा भैया 1 पैसे की गेंद के लिए आप हमें यमुना जी में क्यों कुदा रहे हो? 1 पैसे की गेंद होगी और यमुना जी का जल जो है विषैला है, खौल रहा है। उसने कहा नहीं नहीं मुझे तो वही गेंद चाहिए। अंत में भगवान कुंड में कूद जाते हैं। कालिया नाम सोया हुआ है, नागिन सेवा में लगी हुई है। जिस समय नागिन ने प्रभु को देखा है तो उसी समय का लाला यद्यपि मैं क्रूर स्वभाव की हूं, यद्यपि मैं क्रूर स्वभाव की हूं, दया करना हमारे स्वभाव में है नहीं, लेकिन आपको देख करके मेरे हृदय में ममता उमड़ रही है। देखो तो राक्षस लोग जब ईश्वर के सामने जाते थे तो अपने बैर को भूल जाते थे, और हम लोग तो दिन दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं और रोज जाप करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई सुधार है? देख लो, जिस समय खरदूषण अब भगवान राम के सामने गया तो क्या कह रहा है? हम भार जन्म सुनो अब भाई, देखी नहीं अस सुंदर ताई, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। राक्षस लोग भी जब ईश्वर के सामने जाते थे तो अपने बैर को भूल जाते थे। तो हम तो मनुष्य हैं, रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में सुधार क्यों नहीं है? रोज हम मंदिर जाते हैं, रोज हम जाप करते हैं, रोज हम पाठ करते हैं, रोज हम सेवा करते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं है? और राक्षस लोग ईश्वर के सामने जाते हैं तो अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। नागिन कह रही हैं यद्यपि क्रूर स्वभाव मेरा स्वभाव है, क्रूरता हमारा स्वभाव है, दया हम में है नहीं, फिर भी आपको देख करके मेरे अंदर वात्सल उमड़ पड़ा है। जब हमें दया आ रही है तो आपका मरना आपकी मां बर्दाश्त कैसे करेगी? भगवान ने धीरे से कहा देवी पहले तो मैं किसी के जीवन में कूदता नहीं हूं, पहले तो मैं किसी के जीवन में कूदता नहीं हूं, और अगर किसी के जीवन में कूद जाता हूं तो फिर निकलता भी नहीं। कृष्ण भगवान से किसी ने कहा कि तुम सीधे खड़े हुआ करो,
देखो 7 जगह से टेढ़ा है, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी है, उंगली टेढ़ी, बांसुरी टेढ़ी, पैर टेढ़ा, नाम टेढ़ा। राम का नाम लो तो जीभ सीधी होती राम, और कृष्ण का नाम लो तो जीभ टेढ़ी करो कृष्ण। तब पूछा गया कम से कम सीधे भी तो हो जाओ। तब भगवान कहते हैं हम टेढ़े इसलिए हैं कि पहले तो किसी दिल में जाते नहीं, और अगर किसी के दिल में चले जाते तो टेढ़े होकर के फंस जाते, फिर निकलते भी नहीं है। जीवन में मन कभी ईश्वर में लगता नहीं है, और अगर मन लग गया तो फिर हटता नहीं है। और ये जो नाना प्रकार की जो संस्थाओं में जो घूम रहे हैं, समझ गए, ये नाना प्रकार की जो संस्थाओं में घूम रहे हैं, इनका मन अभी ईश्वर में लगा ही नहीं है। अगर आपका मन ईश्वर में लग गया होता तो तुम्हें 17 जगह पर ठोकर खाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। हमारा मन ईश्वर में लगा नहीं है, हमने पाप इतने किए हुए हैं, मेरा मन इतना अशांत है कि अपने में ईश्वर को देख पा नहीं रहे हो, इसलिए पर में ईश्वर को खोजते घूम रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं स्वभाव को सुधारो। और ध्यान रखना, मनुष्य के अलावा अब कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता है। मनुष्य के अलावा और कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। मनुष्य अगर चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। इसीलिए मैं आपके पीछे पड़ा हूं, बार बार कहता हूं कि अपने को सुधारो। और एक बात और देखना, मनुष्य के अलावा और किसी भी व्यक्ति को सुधारने के स्कूल हैं। जितने स्कूल बने मेरे लिए, जितने सत्संग हो रहे हैं मेरे लिए, जितनी कथाएं हो रही मेरे लिए, इतने बड़े बड़े पुस्तकालय मेरे लिए, है कि नहीं? मनुष्य के अलावा किसी भी पशु और पक्षी के विद्यालय नहीं है। मनुष्य के अलावा किसी भी पशु और पक्षी के सत्संग नहीं है। मनुष्य के अलावा किसी भी पशु और पक्षी के गुरु नहीं है कि बोलो। और हमारे इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने शिक्षक, इतने पुस्तकालय किस लिए? मेरे लिए। क्यों? मनुष्य के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन कर नहीं सकता। अगर मनुष्य चाहे तो अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए मनुष्यों के गुरु बनाए गए हैं, मनुष्यों के विद्यालय बनाए गए हैं, मनुष्यों के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, मनुष्यों के सत्संग किए जाते हैं और मनुष्यों कथा सुने। किस लिए? मनुष्य के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव में परिवर्तन कर नहीं सकता। देखो आपके सामने प्रमाण है। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि पहले तो मैं जीवन में आता नहीं, अगर जीवन में आ जाता हूं तो फिर जाता नहीं। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं, कैसे भी अपने मन को ईश्वर में लगाओ, कैसे भी अपने मन को ईश्वर में लगाओ। पूजा के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, जाप के माध्यम से, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, कैसे भी अपने मन को ईश्वर में लगाओ। पूजा करने से पहले, पाठ करने से पहले, जाप करने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, सेवा करने से पहले, कथा सुनने से पहले, भंडारा करने से पहले, जागरण करने के पहले विचार करना, ईश्वर कहते किसे हैं?
पहले ये मालूम तो हो ईश्वर कहते किसे हैं। और जब हमें ये मालूम ही नहीं है कि ईश्वर किसे कहते हैं, तो आप बताओ किसकी पूजा करोगे? बोलो। पहले मालूम तो हो ईश्वर कहते किसे हैं, और जब हमें मालूम हो कि ईश्वर उसे कहते, तब तो ईश्वर की पूजा करोगे। पहले हमें मालूम तो हो कि ईश्वर कहते किसे हैं, तब तो ईश्वर की चर्चा सुनोगे। पहले मुझे मालूम तो हो ईश्वर कहते किसे हैं, तभी तो तीर्थों में ईश्वर को खोजोगे। और हमें ईश्वर के विषय में मालूम नहीं और अनावश्यक लाइन लगाए खड़े हैं। सबसे पहले ईश्वर के विषय में जानो, ईश्वर कहते किसे हैं। ईश्वर जड़ है कि चेतन है, खंड है कि अखंड है, व्यक्त है कि अव्यक्त है, एक देशी है कि सर्वदेशी है। पहले ईश्वर के विषय में तो जानकारी करो, और जब आपको ईश्वर के विषय में मालूम हो जाएगा, तब पूजा करोगे, पाठ करोगे, कथा सुनोगे, तीर्थ जाओगे, जाप करोगे, दान करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी। और हमें ईश्वर के विषय में मालूम ही नहीं है, तो कुछ भी करते रहो, सिर पटकते रहो, पैर तोड़ते रहो, दर दर की ठोकरें खाते रहो, न सफलता मिली है न सफलता मिलेगी। सबसे पहले ईश्वर के विषय में जानकारी तो करो, ईश्वर कहते किसे। ईश्वर स्वयं कह रहा है कि पहले तो मैं जीवन में आता नहीं, और अगर जीवन में आ जाता हूं तो फिर जाता भी नहीं। नागिन समझाती रही, प्रभु नहीं माने, अंत में उछल करके कालिया नाग के ऊपर ही कूद पड़े। और कालिया नाग जिस फन को उठाता, प्रभु उसी फन पे नृत्य करते हैं। एक एक करके सारे फनों को विदीर्ण कर दिया, मुख से विष की ज्वालाएं निकलने लगी, और कालिया नाग प्रभु से जीवन दान मांगने लगा। और जैसे प्रभु से जीवन दान मांगने लगा, उसी समय प्रभु ने कहा कि आप इस कुंड को छोड़ करके और रमण द्वीप चले जाओ। उसी समय कालिया नाग ने बताया कि हमें गरुड़ देवता खा जाएंगे। प्रभु ने कहा तुम्हारे सिर पे हमारे चरण पड़ गए, अब तुम्हें गरुड़ देवता नहीं खाएंगे। ये कथा भागवत में है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कालिया नाग की कथा से शिक्षा क्या मिली? इससे पहली शिक्षा तो ये लो, आपके घर में, आपके मोहल्ला में, आपके शहर में अगर कोई नल या कोई कुआं या कोई तालाब है और उसका जल विषैला है, उसको शुद्ध करना आपका धर्म है। जैसे कालिया नाग को नाद करके और प्रभु ने यमुना को शुद्ध किया। अगर आपके घर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ला में कोई नल, कोई कुआं, कोई तालाब है और उसका जल अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना आपका धर्म। शिक्षा दूसरी लो, आपके रहते हुए अगर आपकी पत्नी दुखी है तो पति का जीना निरर्थक। कृष्ण के रहते हुए और यमुना दुखी थी तो कालिया नाग को नाद करके और यमुना को सुखी कर करके हम लोगों को शिक्षा दी कि अपनी पत्नी को सुखी रखो। शिक्षा तीसरी लो, जीवन में भक्ति आती नहीं है, और अगर जीवन में भक्ति आ गई तो फिर जाती नहीं है। शिक्षा चौथी लो, जब भगवान की याद में कोई नहीं मरा तो आपकी याद में भी कोई मरने को तैयार नहीं। शिक्षा अगली लो, ये मन जो है यही कालिया नाग है। मन जो है यही कालिया नाग है, और जब तक मन रूपी कालिया नाग पे और प्रभु के पग पड़ेंगे नहीं, तब तक मन संसार से हटेगा भी नहीं। ये मन जो है यही कालिया नाग है, और इस मन रूपी कालिया नाग पे कैसे भी ईश्वर के पग डलवाओ।
और इस कथा से शिक्षा ले लो, जीवन में परोपकार करो। जिन जिन लोगों ने परोपकार किया है उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, और जिन्होंने परोपकार नहीं किया है, सिर्फ पैसा कमा कमा करके कोठियां बनाई, उनका कोई नाम नहीं जानता है। बड़े बड़े पैसे वाले मर गए, उनका कोई नाम नहीं जानता है, तभी उनके बच्चे अपने बाप का नाम निकलवाते हैं पेपर में, और 2-2, 4-4 लाख रुपया और देते हैं प्रचार के लिए। इसलिए कथा से शिक्षा ले लेना, जीवन में परोपकार करना। परहित से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, परहित से बढ़ के कोई धर्म नहीं। ये भगवान ने शिक्षा दी, जीवन में परोपकार करो। अच्छा आप बताओ, ये आपका शरीर बना काहे से है? ये जो आप शरीर देख रहे हैं ये काहे से बना है? प्लास्टिक का है कि लोहे का है कि चांदी का है कि तांबे का है? कभी विचार किया आपने? ये आपका शरीर जो है किस धातु से बना, कभी आपने विचार किया? काहे का है बताओ? ये आपका ये पंच भौतिक शरीर काहे का बना है? भूल गए? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह आदम काहे से बना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अच्छा, पृथ्वी में जो पैदावार होता है वो पृथ्वी स्वयं खाती है कि हमें देती है? हाँ जी, हम। पृथ्वी जल, जल जो नदियों में बहता है अपने लिए बहता है कि दूसरों के लिए? पृथ्वी जल तेज, ये सूर्य भगवान जो प्रकाश देते हैं अपने लिए या हमारे लिए? आपका बिल आवे और लाइट आवे और चाहे ना आवे, बिल तो आएगा, लेकिन सूर्य भगवान ने कभी बिल भेजा? ये बिजली विभाग वाले कभी अनशन भी कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन सूर्य भगवान ने कभी अनशन किया? ये बिजली विभाग वाले कभी आकर के आपका मीटर भी काट सकते हैं, लेकिन सूर्य भगवान ने कभी मीटर काटा? पृथ्वी जल तेज वायु, हवा अपने लिए चलती है कि हमारे लिए? ये पांचों के पांचों तत्व जो हैं परोपकार करते हैं, और उन्हीं से हमारा शरीर बना है, तो हमें भी शरीर से परोपकार करना चाहिए। ये शरीर जो है किस मटेरियल से बना है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अब पांचों तत्व परोपकार करते हैं, उन्हीं से शरीर बना, तो हमें भी शरीर से परोपकार करना चाहिए। ये कथा से शिक्षा ले लेना। इसके बाद भागवत में कथा आती है चीर हरण की कथा। वृंदावन की छोटी छोटी कन्याएं जिनकी 4-4, 5-5, 7-7 की 5 साल, 4 साल, 7 साल की कन्याएं हैं। जनक ना कन्या कहते किसे हैं? 8 वर्षेद भवेत गौरी, 9 वर्षेद सावित्री, 10 वर्षेद भवेत कन्या। 8 साल की गौरी होती है, 8 वर्षेद भवेत गौरी, और 9 वर्षेद सावित्री, 9 साल की सावित्री होती है। 10 वर्षेद भवेत कन्या, 10 साल की कन्या होती है। और देवी भागवत में लिखा है कि अगर आपने व्रत किया है ज्ञान के लिए तो हमें ब्राह्मण कन्या को भोजन कराना चाहिए। अगर हमने व्रत किया है बल के लिए तो हमें क्षत्रिय कन्या को भोजन कराना चाहिए। अगर हमने व्रत किया धन के लिए तो हमें वैश्य कन्या को भोजन कराना चाहिए। और अगर हमने व्रत किया मारण, मोहन, संमोहन, वशीकरण, स्तंभन, तो हमें शूद्र कन्या को भोजन कराना चाहिए।
ये कन्या कौन है? जो 2 साल से बड़ी हो और 10 साल से छोटी हो। जो 2 साल से बड़ी हो और 10 साल से छोटी हो। अच्छा, अपने ग्रंथों में कन्यादान का विधान है कि अम्मा दान का विधान है? कन्यादान। अच्छा, ये 35-35 साल की कन्या हैं क्या? ये क्यों पाप करते हो? ये 35-35 साल की कन्या है कि अम्मा? बोलो आप। जब साथ में कन्यादान का विधान है तो हमें कन्यादान करना चाहिए और हमें अम्मा दान नहीं करना चाहिए। और पहले था, छोटी उम्र में कन्यादान कर देते थे और गौना 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 9 साल के बाद और 11 साल के बाद करते थे। उम्र तो फिर वही हो जाती थी। बोलो। लेकिन आज माँ बाप विचार नहीं कर रहे और हम लोगों की भी बुद्धि खराब है। वो 35 साल की बैठी तब कहेंगी इनको क्या? लक्ष्मी स्वरूपा। वो 40 साल का बुढ़ा बेटा कहेंगे विष्णु स्वरूपा। जब संकल्प होता है तब लड़का कहते हैं ये विष्णु स्वरूपा, वो 35 साल की लक्ष्मी स्वरूपा। ये बुद्धि हम लोगों की भी खराब हो गई। सीधे कह देना चाहिए कि हम संकल्प बोलेंगे ही नहीं। अगर ये कन्या हो तो हम संकल्प बोलेंगे, और ये अम्मा है मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। आज के ब्राह्मणों में इतना साहस नहीं। क्यों? खा खा करके तेरही, खा खा करके मूल शांति, खा खा करके गृह प्रवेश का अन्न, खा खा करके भंडारा, उनकी बुद्धि हो गई मलिन। इसलिए आज के ब्राह्मण धर्म की बात बोलने के लिए तत्पर नहीं है, धर्म की बात बोलने का साहस रखते नहीं। देखो आपके सामने प्रमाण है। वृंदावन की छोटी छोटी कन्याएं यमुना जी में स्नान करती हैं, बालू की सुंदर प्रतिमा बनाती हैं और 16 प्रकार से गौरी जी की उपासना करती हैं। और उपासना करने के बाद क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत में कुर्ते नमः। ये हमारे भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का ये चौथा मंत्र है कि जिन कन्याओं को अपने मन के अनुसार जीवन साथी चाहिए उन्हें इस मंत्र का जप करना चाहिए। वृंदावन की छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो यमुना जी में स्नान करती हैं। कार्तिक और मार्गशीर्ष 2 महीने स्नान करती हैं, बालू की प्रतिमा बनाती हैं, 16 प्रकार से माता जी की पूजा करती हैं और साथ में कहती हैं माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत में कुर्ते नमः। और देखो गौरी जी की पूजा सीता जी ने भी की है, हैं? जय जय गिरवर राज किशोरी और जय महेश मुख चंद चकोरी, हैं? गौरी जी की पूजा राधा जी ने भी की है, गौरी जी की पूजा रुक्मिणी ने भी की है, गौरी जी की पूजा गोपियों ने भी की है और गौरी जी की पूजा पुरानी माताएं भी करती थीं। लेकिन इस आधुनिक जमाने में गौरी जी की पूजा के लिए मेरी बहनों के पास समय है ही नहीं। इस आधुनिक जमाने में मेरी बहनों के पास गौरी पूजन के लिए समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। ये कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और गौरी जी की पूजा तीनों को करनी चाहिए। कन्याएं गौरी पूजन इसलिए करती हैं उन्हें मन के अनुसार जीवन साथी मिले। सुहागिन माताएं गौरी पूजा इसलिए करती हैं कि मेरा सुहाग हमेशा अमर बना रहे। और जिन माताओं के पति नहीं हैं वो गौरी पूजा इसलिए करती हैं कि हमसे कोई गलती हो गई होगी, जो मुझे पति का सुख नहीं मिला, तो मैं माँ आपकी उपासना कर रही हूँ, अपनी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ और
अगले जीवन में मुझे पति का सुख पूरा मिले। तब गौरी जी की पूजा कन्याओं को भी करनी चाहिए, सुहागिन माताओं को भी करनी चाहिए, और जिन माताओं के पति नहीं उन्हें भी गौरी का पूजन करना चाहिए। कन्याएं यमुना जी में स्नान करती हैं, बालू की प्रतिमा बनाती हैं और 16 प्रकार से गौरी जी की पूजा करती हैं। भगवान ने मन में सोचा कि कन्याएं पूजा तो कर रही, लेकिन व्रत में इनसे त्रुटि हो रही है। कोई भी आप व्रत करें और व्रत के नियम होते हैं। भगवान ने मन में सोचा इन कन्याओं से व्रत में त्रुटि हो रही। तो एक दिन भगवान आए और उनके कपड़ों को उठा करके पोटरी बना करके पेड़ पे चढ़ गए। कन्याओं ने स्नान किया और स्नान करके जब तट पे देखा तो कपड़े नहीं थे। कन्याएं लज्जावश जल के अंदर चली गईं, कंठ पर्यंत जल में खड़ी हैं, सर्दी के मारे कांप रही हैं, ओंठ उनके नीले पड़ गए हैं, दांत उनके बज रहे हैं, सर्दी के मारे कांप रही हैं। और उसी समय का बहन लग रहा वही चित चोर माखन चोर आया और मेरे कपड़ों को लेकर के चला गया। गोपियां जल में खड़ी हैं और प्रभु को पुकार रही, कृष्ण आ जाओ, मोहन आ जाओ, मुरारी आ जाओ, पुकार रही। और जब गोपियां ईश्वर को पुकार रही तो ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर जो है सब जगह है। हम तो आप लोगों से कहते हैं कि पूरी कथा मत सुनना आप लोग, मेरी सिर्फ इतनी बात मान लो कि ईश्वर कहते किसे हैं, बस इस बार में सिर्फ आप इतनी बात मान लो, ईश्वर कहते किसे हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर रहता कहाँ है, ईश्वर खाता कैसे है, ईश्वर पीता कैसे है। अगर इतनी बात आप समझ लो तो इस बार मेरा बोलना सार्थक हो गया। पूरी भागवत आपको जीवन में उतारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मेरा आपसे निवेदन है, ईश्वर किसे कहते हैं, सत चित आनंद घन। ईश्वर कहां रहता है, जो सब में हो, सब दिन हो, सब जगह हो, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर की पूजा क्या है, ये चलती हुई प्रतिमाएं, इनको खिलाना सीखो, इनको पिलाना सीखो, इनका सम्मान करना सीखो और इनके मन के अनुसार करना सीखो। ये ईश्वर की पूजा है। ईश्वर की आरती क्या है, जो अंधकार में भटक रहे हैं और उनको ज्ञान में लगा देना, ये ईश्वर की आरती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो अंधकार में जी रहे हैं, आडंबर में जी रहे हैं, रूढ़वादिता में जी रहे हैं, उनको अंधकार से निकाल करके अब प्रकाश की ओर कर देना, ये ईश्वर की आरती है। गुरु माने क्या होता है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से अप्रकाश की ओर कर दे उसी का नाम है गुरु। और जो अंधकार में जी रहे हैं, आडंबर में जी रहे हैं, रूढ़वादिता में जी रहे हैं, उन्हें आप ज्ञान रूपी रास्ता को बता दो, ये ईश्वर की आरती है। ईश्वर की सेवा क्या है, जो चलने में असमर्थ, देखने में असमर्थ, सुनने में असमर्थ, पाठ करने में असमर्थ, पढ़ने में असमर्थ, और ऐसे व्यक्ति के आप सहायक बन जाओ, ये ईश्वर की सेवा है। ऐसे व्यक्तियों के आप सहायक बन जाओ, ये ईश्वर की सेवा है।